प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ममता सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की तरह बंगाल से भी महाजंगल राज का जल्द खात्मा होगा। बांग्लादेश की सीमा से सटे नदिया जिले के ताहिरपुर में भाजपा की परिवर्तन संकल्प जनसभा को कोलकाता एयरपोर्ट से वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि जिस प्रकार बिहार की जनता ने बिहार के लिए जंगल राज को एक स्वर से नकार दिया है, उसी प्रकार अब बंगाल की जनता तैयार है। पीएम ने कहा कि आज देश तेजी से विकास चाहता है। बिहार ने 20 साल बाद भी भाजपा एनडीए को भारी बहुमत से पहले से ज्यादा सीटें दी हैं। बिहार ने बंगाल में जीत का रास्ता दिखाया है। अब हमें बंगाल में महाजंगल राज से छुटकारा पाना है। मोदी ने कहा कि बंगाल का आज बच्चा बच्चा हर गांव, शहर, गली व मोहल्ला कह रहा है कि बाँचते चाई बीजेपी ताई, बचना है तो भाजपा चाहिए। उन्होंने कहा कि टीएमसी की सरकार कट व कमीशन में लगी है। टीएमसी बंगाल का विकास नहीं कर सकती, इसे उखाड़कर फेंकना ही होगा। इस जनसभा के जरिए पीएम मोदी ने बंगाल में भाजपा के चुनावी अभियान का शंखनाद करते हुए राज्य की जनता से हाथ जोड़कर डबल इंजन की सरकार बनाने का आह्वान करते हुए भाजपा को एक मौका देने की अपील की। जनसभा से पहले पीएम ने वर्चुअल माध्यम से 3,200 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री मोदी सुबह कोलकाता पहुंचे थे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए नदिया के ताहिरपुर के लिए रवाना हुए। हालांकि घने कोहरे व खराब विजिबिलिटी के कारण उनका हेलीकॉप्टर ताहिरपुर में लैंड नहीं कर सका। काफी देर तक आसमान में चक्कर काटने के बाद पायलट ने सुरक्षा कारणों से हेलीकॉप्टर को वापस कोलकाता एयरपोर्ट ले जाने का फैसला किया। जनसभा में सुबह से ही हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। लोगों को निराश न करते हुए पीएम ने कोलकाता एयरपोर्ट से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ताहिरपुर की जनसभा को संबोधित किया। मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही ताहिरपुर न पहुंच पाने के लिए खेद व्यक्त करते हुए लोगों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी के बीच आना चाहता था, लेकिन प्रकृति और मौसम ने साथ नहीं दिया, पर मेरा मन आपके बीच ही है। पीएम ने उनकी रैली में जा रहे 4 भाजपा समर्थकों के ट्रेन हादसे में मौत पर भी गहरा दुख जताया और शोक संतप्त परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की। बंगाल में एसआईआर का मसौदा सूची जारी होने के बाद पीएम मोदी का राज्य का यह पहला दौरा है। पीएम मोदी ने टीएमसी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार बंगाल के लिए हजारों करोड़ रुपए भेजती है, लेकिन यहाँ की सत्ता में बैठे लोग विकास में रोड़ा अटकाते हैं। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में हजारों करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाएं अटकी हुई हैं। मोदी ने कहा कि टीएमसी भाजपा का विरोध करना चाहती है, करे, उन्हें हमारा जमकर बार बार पूरी ताकत से विरोध करने दीजिए। मुझे समझ नहीं आता कि बंगाल के विकास में रुकावट क्यों डाली जा रही है। आप मोदी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन बंगाल के लोगों को दुखी मत कीजिए। भ्रष्टाचार की वजह से युवाओं के हक को छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए बंगाल में एसआईआर का विरोध कर रही है। पीएम ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि टीएमसी के लोग घुसपैठियों के खिलाफ गो बैक के नारे लगाने की बजाय मोदी गो बैक के नारे लगा रहे हैं। पीएम ने वंदे मातरम का भी उल्लेख करते हुए कहा कि इसे राष्ट्र निर्माण का मंत्र बनाना है। उन्होंने कहा कि पूरा देश वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। उन्होंने कहा कि बंगाल की धरती के अमर सपूत बंकिम बाबू द्वारा रचित वंदे मातरम गुलामी से मुक्ति का मंत्र बना था। पीएम ने रिमोट का बटन दबाकर राष्ट्रीय राजमार्ग 12 के 66.7 किलोमीटर लंबे सेक्शन का उद्घाटन किया और 17.6 किलोमीटर लंबे सेक्शन के 4 लेन कार्य का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में विकास और सुशासन पर जोर देते हुए कहा कि आज बंगाल की कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। कोलकाता से सिलीगुड़ी तक के सफर को आसान बनाने के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हमारी प्राथमिकता है। ये सड़कें सिर्फ कंक्रीट का रास्ता नहीं है, बल्कि बंगाल के आर्थिक विकास के द्वार खुले हैं। छोटोरा भालोबासु, जय मां काली, जय मां दुर्गा। ये सावन का पवित्र महीना है। ऐसे पावन समय में मुझे पश्चिम बंगाल के विकास पर्व में हिस्सा लेने का मौका मिला है। अभी थोड़ी देर पहले ही सरकारी कार्यक्रम में 5,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। बीजेपी ने
पश्चिम बंगाल के लिए बड़े सपने देखे हैं। बीजेपी एक समृद्ध पश्चिम बंगाल बनाना चाहती है। बीजेपी एक विकसित पश्चिम बंगाल का निर्माण करना चाहती है। ये सारी परियोजनाएं इस सपने को साकार करने का ही हमारा नम्र प्रयास है। साथियों, पश्चिम बंगाल की ये धरती प्रेरणाओं से भरी हुई है। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ YouTube, Facebook और Instagram पे, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।